ವಿಭೂಷಿತ ಶ್ರೀ 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 1008 ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾ ಸನ್ನಿಧಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪೂಜ್ಯರು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ವಿಶ್ವೇಶಲಿಂಗ ಸಂಭೂತಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ ವಿಬೋಧಕಂ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಂ ಸದಾ ವಂದೇ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯಂ ಜಗದ್ಗುರು. काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के धर्म सभा में श्री सिद्धांत शिखामणि के पिंड ज्ञान स्थल के ऊपर बहुत ही सुंदर ढंग से शास्त्रीय विवेचन किए हुए डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, शादनगर और बिसनड़ी गुरुकुल के प्राध्यापक और विद्यार्थीगण, आज के कार्यक्रम का सूत्र संचालन किए हुए प्रभु स्वामी दान चिंतामणि सुभाष ममाणे, आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, श्री सिद्धांत शिखामणि का पिंड ज्ञान स्थल भक्त स्थल का दूसरा अवांतर स्थल है, अर्थात परमात्मा के तरफ जाने वाले साधक का दूसरी सीढ़ी, दूसरी पायरी उसको हम लोग कह सकते हैं। जैसे 101 सीढ़ी वाले उन्नत शिखर पर चढ़ने के लिए एक एक पैर रखते जाते हैं, वैसे 40 दिन के इस दीर्घकालीन अनुष्ठान में अभी लगभग आधा समय बीतता जा रहा है। हम लोग दूसरी सीढ़ी पर अब चल रहे हैं। इसको बहुत जल्दी में समझ करके समाप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसको धीरे धीरे समझ के चलना चाहिए। शनैः कंथा शनैः पंथा शनैः पर्वतमस्तके शनैर्विद्यं शनैर्वित्तं पंचतानि शनैः शनैः, शनैर्विद्या शनैर्वित्तं पंचतानि शनैः शनैः। कुछ वस्तुओं को संपादन करते समय जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे उसको संपादन करते जाएंगे तो थोड़े ही समय में बहुत कुछ आप लोग पा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है जब आदमी
मार्गक्रमण पैदल चलता है, अपने गांव से काशी तक पैदल आना है, उनको रोज थोड़ा थोड़ा 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर धीरे धीरे चलते आएगा तो आ करके पहुंच जाता है। जल्दी पहुंचने के लिए बहुत तेजी से भागता भागता जब आएगा 100, 200, 300 किलोमीटर दौड़ते दौड़ते थक जाएगा, आगे के रास्ता उसको चलना मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार किसी व्यक्ति को पर्वत के ऊपर चढ़ना है, जैसे बहुत से लोग केदारनाथ की यात्रा करते हैं, अमरनाथ की यात्रा करते हैं, पहाड़ के चोटियों में उनको चढ़ना पड़ता है। उस समय धीरे 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 चलेंगे तो आप शिखर पर पहुंच सकते हैं। हमारे देश का तेन सिंह हिमालय का एवरेस्ट शिखर तक पहुंच गया था, धीरे धीरे चलते चलते। उसी प्रकार विद्या को संपादन करना है तो एक ही दिन में कोई MA PhD नहीं कर सकता। पहले LKG में प्रवेश होता है, UKG में प्रवेश होगा, बाद में प्रथम स्टैंडर्ड में जाए। इसे करते करते 20-25 साल निरंतर अभ्यास करने से एक व्यक्ति MA PhD तक पहुंच सकता है। यदि धन का भी संपादन करना, एक ही दिन में करोड़पति कोई नहीं हो सकता। धन संग्रह करना होगा तो धीरे 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 कमाते कमाते धनिक बन सकता है। उसी प्रकार आत्मज्ञान की तरफ जाने वाले व्यक्ति अत्यंत गहन दुरूह मार्ग में जब चलता है, धीरे धीरे समझ समझ करके चलेगा तो एक न एक दिन वहां तक पहुंच सकता है। इसी विषय को महाराज जी ने पिंड ज्ञान स्थल के बारे में मुख्य 2-3 बातें उन्होंने कहा। पहले बात, पिंड ज्ञान किसको कहते हैं? शरीर अलग है, आत्मा अलग है। हम लोग शरीर को आत्मा को एक समझ करके व्यवहार करते हैं। यदि आपको किसी ने पूछा तुम कौन हो, वो बोलेगा, अपना नाम बोलेगा। तुम कौन हो कहने से आप अपना नाम बताते हैं, और समझ में नहीं आया तो आपका पिताजी का नाम बताते हैं, आपका उपनाम बताते हैं, आपका गांव का नाम बताते हैं, जिला प्रदेश का नाम बताते हैं। जो आप नहीं हैं उसी को आप समझ करके उत्तर देते जाते हैं। शरीर को जो आपको नामकरण किया है वो नाम आप नहीं। जब आपका जन्म हुआ था उस समय आपको कोई नाम नहीं था। 12वें दिन 13वें दिन नामकरण करते हैं। लड़कों को 12वें दिन में, लड़कियों को 13वें दिन में नामकरण की परंपरा है। जन्म के बाद 12-13 दिन तक आपका जब नाम नहीं था तब भी आप रहे। जब नामकरण हो जाता है तब नाम कोई अपना समझ करके कोई जब भी पूछेगा तुम कौन हो तो अपना नाम बताना हम शुरू कर दें।
इसी प्रकार जो आत्मा नहीं है, जो अनात्मा है, उस अनात्मा को आत्मा मान करके प्रतिदिन हमारा व्यवहार होता है। इसलिए आत्मा और अनात्मा का पार्थक्य ज्ञान प्रायः बहुत लोगों को नहीं रहता है। इसलिए सिद्धांत शिखामणि में आत्मज्ञान देने के लिए शरीर और आत्मा का पार्थक्य ज्ञान बताते हैं। भगवान ने क्या किया? सत्य और असत्य को दोनों को मिक्स करके संसार में रखा। जैसे किसान खेतों में नाना प्रकार का धान्य उत्पन्न करता है और वहां से बोरे में बांध करके बाजार में आ करके बेच देता है। जब किसान अनाज को खेत से निकाल करके बोरे में बांधता है, उस समय अनाज के साथ कुछ कंकड़ पत्थर भी, कुछ कचरा भी उसमें आ जाता है। वैसे ला करके वो बाजार में बेच देता है। बेचने के बाद जो उसको खरीदता है उसको साफ करना शुरू करता है। उसमें का कंकड़ पत्थर जो भी कचरा उसको निकाल करके स्वच्छ करता है। फिर उस धान्यों को पका करके रसोई करके खाता है। जैसे बाजार में मिलेगा वैसे ला करके नहीं पकाता, उसको अलग अलग कचरा को अलग करके धान्य को अलग जैसे करता है। वैसे भगवान ने हमको जब शरीर दिया, उस शरीर में आत्मा को रखा, ऊपर अनात्मा से उसको आवरण किया। आत्मा के ऊपर 5 प्रकार के आवरण भगवान ने किया है। उसको कोश कहा जाता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। जैसे महाराज जी बता रहे थे, किसी कीमती वस्तु को हम लोग तिजोरी में रखते हैं। एक तिजोरी में और अंदर अंदर लाकर करके जैसे बहुत कीमती वस्तु हम लोग रखते हैं, वैसे भगवान ने आत्म रूपी कीमती वस्तु को 5 तिजोरी के बीच में रखा है। पहला तिजोरी है अन्नमय कोश, उसके अंदर एक तिजोरी है प्राणमय कोश, उसके अंदर एक तिजोरी है मनोमय कोश, उसके अंदर का तिजोरी है विज्ञानमय कोश, उसके अंदर का तिजोरी है आनंदमय कोश। उसके अंदर जो है भगवान ने इस आत्म तत्व को रखा है। लेकिन 5 तिजोरी के अंदर 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 होने के कारण हमको बाहर से दिखाई नहीं देता। हम लोग इस सभा में बैठे हैं, हम यहाँ सिंहासन बैठे, आप वहाँ बैठे, हम आपको देखते हैं, आप हमको देखते हैं आसानी से। यदि हमारे आपके बीच में एक पर्दा डाल दिया जाए तो थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, पूरा पूरा आप हमको नहीं देख पाएंगे, हम आपको नहीं देख पाएंगे। उसके बाद और एक पर्दा डाल दिया, और एक पर्दा डाल, इसी प्रकार 1 2 3 4 5 पर्दा डालने से
ना हम आपको बिल्कुल नहीं देख सकते, आप हमको बिल्कुल नहीं देख सकते। उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को भगवान ने 5 कोश दिया। उन 5 कोशों के बीच में अत्यंत कीमती आत्म तत्व को रखा। काके हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम सत्यम पूषण अपावृणु। भगवान ने कहा मैं 5 सोने के कोशों के बीच में तुम्हारे आत्म तत्व को मैं रखा हूँ और तुमको मनुष्य जन्म दे करके इस पृथ्वी तल पर भेज रहा हूँ। किस लिए? उस सोने का पात्र जो है उसके ऊपर का जो ढक्कन है उस ढक्कन को हटाओ, अंदर झांक करके अपने आत्मा को देखो। ऐसे भगवान ने हमको संसार में भेजा। हम लोग आने के बाद जब सोने के तिजोरी हमको दिखाई देने लगी, उसी को देखते देखते हम अपना 100 साल बिता देते। मेरा शरीर कितना सुंदर है, मैं कितना गोरा हूँ, मैं कितना काला हूँ। इस प्रकार शरीर के अंग प्रत्यंगों के सौंदर्य को देखते दिखाते पूरे 100 साल की जिंदगी को मनुष्य ऐसे ही गंवा देता है। मेरा जन्म का उद्देश्य क्या है इसका कोई पता नहीं लगता। इसलिए कन्नड़ के वचनकार कहता है सत्तवरेल्लरू स्वर्ग पदस्थरे। जितने लोग मरते सब लोग कैलाश जाते हैं क्या? हम तो लिखते हैं कैलाशवासी हो गए, वैकुंठवासी हो गए, कैलाश समाराधना लिखते हैं, लेकिन गया हुआ व्यक्ति कहाँ गया है उन्हीं को मालूम। मरने के बाद हम उनको कैलाशवासी लिखते हैं। जीवन भर कैलाश के बारे में चिंतन नहीं किया, कैलाश में रहने वाले शिव के बारे में विचार नहीं किया। कैलाश वहाँ भी है, कैलाश यहाँ भी है। कैलाश पर्वत पर परिक्रमा करने के लिए बहुत से लोग जाते। मानस सरोवर में स्नान करना, कैलाश पर्वत का परिक्रमा करके भगवान शिव का दर्शन करने के लिए बहुत से लोग बहुत पैसा खर्च करके कष्ट की यात्रा करके जाते हैं। जाना बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान कहता है तेरा शरीर ही कैलाश पर्वत है और उसी में भगवान शिवरूप वहाँ बैठा हुआ है। हम इसको छोड़ करके वहाँ तक जाते हैं। इसलिए एक शरण कहता है कायवे कैलासा। बसवेश्वर कहता है कायवे कैलास। हमारा जो काय है यही कैलाश है। इसी में भगवान का नित्य निवास होता है। वैसे तो भगवान सब जगह ही है, उस कैलाश में भी है, विश्वनाथ मंदिर में भी है, विश्वाराध्य के मंदिर में भी है, काशी जंगमवाड़ी मठ के विश्वनाथ मंदिर में भी विश्व भगवान है,
भगवान कहाँ नहीं है। जो सब जगह में है वो तेरे पास भी है। इसलिए भगवान कहाँ है इसके बारे में बताते हैं। भगवान कहाँ है करके बाहर मत ढूंढो, भगवान तेरे पास ही है। खुदा कब जुदा है? खुदा का मतलब भगवान कब जुदा है, तेरे से अलग कब हो गया? भगवान कब जुदा है? कभी जुदा नहीं है। लेकिन भगवान को जुदा जानता है वह गधा है। अभी महाराज जी आप लोगों को कथा में बता रहे थे, प्रपंच में रहने वाले सभी प्राणियों में अत्यंत बुद्धिहीन प्राणी गधा बोला जाता। उसके बारे में उन्होंने बताया, जो हमारे पास भगवान है उसको जो नहीं जानता है वही गधा है। इसलिए कैलाश वहाँ भी है, कैलाश यहाँ भी है। कायवे कैलासा, हमारा शरीर कैलाश है। इसी को पिंड ज्ञान स्थल में बताते हैं। शरीर आत्म विवेकेन पिंड ज्ञानी सकते। शरीर में ही, कैलाश में ही शिव का विराजमान है। उसको जानने के लिए कहा गया, तुम शरीर को जब आत्मा मानते हो, तुम खुद को शरीर मानते हो, कहते नश्वराणि शरीराणि नाना रूपाणि कर्मणा आश्रितो नित्य एवासौ इति जंतोर विवेकिता। जिसको तुम अपना आत्मा मानते हो वो जो शरीर है नश्वर है। कल जैसे था वैसे आज नहीं, आज जैसा है वो कल नहीं रहेगा। धीरे 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 आयुष्य का क्षय हो जाता है, शरीर क्षीण हो जाते हैं। एक दिन शरीर जो है नष्ट हो जाता है। नश्वराणि शरीराणि, कहते नाना रूपाणि कर्मणा। शरीर कितने प्रकार के? 84 लाख प्रकार के शरीर भगवान ने निर्माण किया। इतना प्रकार क्यों किया? हमारे कर्म के कारण। जिसका जैसा कर्म होगा वैसे उसको शरीर देने के लिए भगवान ने एक नहीं, दो नहीं, 84 लाख प्रकार के शरीरों को निर्माण किया। जिसका भी शरीर है वो नष्ट हो जाता है। शीर्यते इति शरीर। जो शरीर जो है एक न एक दिन पूरा नष्ट हो जाता है। दह्यते इति देहः, शरीर को देह हम लोग कहते हैं। जब तक जीवात्मा शरीर में है तब तक 3 तापों से द्वारा वो जलता रहता। दह्यते, आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि दैविक तापों से वो जलता रहता है। 3 तापों से जलते जलते जो कुछ बचा कुछ रहता अग्नि उसको भी जला डालता है। इसलिए शरीर नश्वर है। अपने कर्म के अनुसार नाना रूप उसका धारण करना पड़ता है। ऐसे कर्माधीन रहने वाला सदा नाश की तरफ बढ़ने वाला जो शरीर है वो तुम नहीं हो, वो तेरा भी नहीं है। इस प्रकार शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, इस प्रकार का शरीर आत्मा का जो पार्थक्य ज्ञान जो कर लेता उसी को हम लोग पिंड ज्ञानी कहते हैं।
महाराज जी अनेक उदाहरण के द्वारा आप लोगों को बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। कल के प्रवचन में जैसे भगवान को पाने के लिए आप लोग बहिरंग की यात्रा करते हैं, काशी, रामेश्वर, कैलाश पर्वत, तिरुपति आदि तीर्थ क्षेत्र जाते यात्रा करते करते, वैसे अंतरंग के भगवान को जानने के लिए अंतर यात्रा करनी पड़ती, ऐसे महाराज जी ने कहा है। वो अंतर यात्रा कैसे करना, कितने दिन की यात्रा होती है, उसका प्रयोजन कैसे सबको मिलता है, इसके बारे में कल महाराज जी बताएंगे। उसके बाद आशीर्वचन भी होगा। कल के कार्यक्रम में भी आप सब लोगों को भाग लेना है। काशी में रोज रोज नए नए भक्त आते हैं, जो एक बात बताते हैं, सुनने वाला व्यक्ति गांव चला जाता, नया व्यक्ति फिर आ जाता है। इसलिए मठ में होने वाले कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। प्रातःकाल 5 बजे हमारे गुरुकुल के सभी छात्र गंगा जल लाने के लिए गंगा जी जाते हैं, स्नान करके गंगा लाते हैं। काशी आने के बाद सबको गंगा स्नान करना है। जितने लोग भी जंगमबाड़ी मठ में या परिसर में यहाँ मुकाम करते हैं, सुबह 5 बजे उठ करके हमारे गुरुकुल के छात्रों के साथ आप सब लोग गंगा जा करके स्नान करके गंगा जल को लाना है। जिस व्यक्ति के संकल्प की पूजा होती है, अन्नदान की सेवा, तुलाभार की सेवा होती है, वो लोग शास्त्री जी को बता के अपना नाम बता करके संकल्प पूजा यहाँ 6 बजे शुरू हो जाता है। 8 बजे विश्वाराध्य जी का अभिषेक प्रारंभ होता है। ठीक 9 बजे जगत गुरु महास्वामी जी का इष्टलिंग पूजा प्रारंभ होती है। ये सब करके आप सब लोगों को इष्टलिंग पूजा में भाग लेना है। उसके बाद विश्वाराध्य जी की बिल्वार्चना आरती के बाद संकल्प छूटे के बाद आप लोगों को प्रसाद मिलता है। प्रसाद लेते समय सबको हमने बताया, अन्न को हम परब्रह्म मानते हैं। जितना चाहिए उतना पेट भर आप खाइए। काशी जंगमबाड़ी मठ में अन्न की कोई कमी नहीं। 1000, 2000, 5, 10,000 आदमी आने के बाद भी आपको अच्छा प्रसाद मिलता है। भक्त लोग बताते हैं महाराज जी मठ में आने के बाद रोज पकवान का भोजन हमें मिल रहा है। उस पकवान को इष्टलिंग नैवेद्य दिखा करके थाली में एक भी अन्न का कण न छोड़ते हुए उसको पूर्ण रूपेण स्वीकार करो और अपनी थाली खुद स्वच्छ धो करके वहाँ रखने की सेवा भी करो। वैसे तो दूसरों के थाली स्वच्छ करने की भी सेवा सबको करनी चाहिए। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना थाली धो करके रखता है तो दूसरे की कोई सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और रात में भोजन की व्यवस्था 12 बजे तक आप जाते घूम करके, रसोई करने वाले सुबह से थक जाते, फिर सुबह 6 बजे उनको उठना रहता है। इसलिए 10, साढ़े 10 बजे के पहले जितने लोग भी हैं आप खाना खा करके विश्रांत करने के लिए चलना चाहिए। इन बातों को ध्यान से सुनिए और उसको प्रकार आचरण करो, ऐसा सबको सूचना देते हुए इसके बाद तुलाभार की सेवा होगी, आरती होगी। जिनका भी प्रसाद नहीं हुआ तुरंत जा करके आप लोग प्रसाद लें। ओम शांति शांति शांति।
ಇವತ್ತು ಯಾರು ಕುಲಗಾರಿದ್ರು ಅವರು ಕುಲಗಾರ ಆರತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರತಿಯನ್ನು ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೆಳಗಿನ ಮಿಶಿರೆ ಭಕ್ತಿ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ತರು ಮಂಗಳವ ಕರುಣಿಸಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ಪಂಚಪೀಠಾಧೀಶರು ಪೂಜ್ಯ ರೇಣುಕದಾರು ಕಾರ್ಯರು ಏಕೋ ರಾಮಾರಾಧ್ಯರು परम विश्वाराध्य पंडिताराध्य श्री जगद्गुरु सत्योजात वामदेव अघोर तत्पुरुषीशानां पृथ्वी जल आकाश तेजसु वायु तत्व सुधारण मंगलारति बेळगिन ಮಿಶಿರೆ ಭಕ್ತಿ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ತರು ಭಕ್ತಿ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ತರು ಮರಿವು ಅರಳಲು ಕುರುಹು ಧರಿಸಲು ಗುರುವೇ ಕಾರಣ ಧರೆಯೊಳು ಪಂಚಮಂತ್ರಾಕ್ಷರದ ಆತ್ಮವೇ ಅಂತುರೇಶ್ವರ ದಯದೊಳು ಪಂಚಮಂತ್ರಾಕ್ಷರದ ಆತ್ಮವೇ ಅಂತುರೇಶ್ವರ ದಯದೊಳು ಪೂಜ್ಯ ರೇಣುಕದಾರು ಕಾರ್ಯರು ಏಕೋ ರಾಮಾರಾಧ್ಯರು ಪರಮ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೆಳಗಿನ ಮಿಶಿರೆ ಭಕ್ತಿ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ತರು ಮಂಗಳವ ಕರುಣಿಸಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ಪಂಚಪೀಠಾಧೀಶರು 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 ಪಂಚಾಸ್ಯ ವದನೋದ್ಭೂತಾನ್ ಪಂಚತತ್ವಾಧಿನಾಯಕಾನ್ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಮಯಾನ್ನೋ ಮೇ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯಾನ್ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಗುರುದೇವಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಗುರುಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಜಯ ಮಂಗಲಂ ಜಯ ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀಪತಯೇ श्रीमद् जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की, श्रीमद् जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की, श्रीमद् जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज।